जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए और सभी साथी के पास में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अपना चल रहा था राजस्थान इतिहास में मारवाड़ राजवंश में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों अजीत सिंह और जसवंत सिंह की। हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, तो आज अपना उसका नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। तो सभी साथी जो भी परिवार में नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा और सभी साथियों के पास में शेयर करिएगा। साथियों, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अपने पढ़ने जा रहे हैं साथियों महाराव अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल रहा था वो 1707 ईस्वी से लेकर के कब तक रहा था? 1724 तक इसका शासनकाल रहा था। अगर पूछा जाए आपसे कभी कि अजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म हुआ था साथियों इनका 1679 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। लाहौर है साथियों रावी नदी के किनारे पर। किस नदी पे? रावी नदी के किनारे पर है। कौन सी? लाहौर है। और जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अजीत सिंह अगर इनका पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए, पिता का नाम था साथियों जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था। और माता अगर पूछी जाए तो माता का नाम था साथियों नरुकी देवी। क्या नाम था? नरुकी देवी इनकी माता का नाम था। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तब इनकी दो पत्नियां, इनकी जो दो पत्नियां थी वो गर्भवती थी। अब वो गर्भवती थी किंतु वो थी कहां पर? वो सर लाहौर में थी। कहां पर थी? लाहौर में थी। अब लाहौर से साथियों औरंगजेब को पता चल जाता है और औरंगजेब लाहौर से इन दोनों पत्नियों को गिरफ्तार करके कहां पर ले जाता है? अपने साथ में दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाता है साथियों नूरगढ़ में ले जाता है। नूरगढ़ में ले जाकर इनको क्या कर देता है? कैद कर लेता है। नूरगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए तो एक हवेली है जिसका नाम है रूप सिंह हवेली। नूरगढ़ की रूप सिंह हवेली थी, उनमें इनको कैद कर लिया जाता है। बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ वहां पर जाते हैं अपने साथियों के साथ में और फिर उनको छुड़वा कर वापिस लेकर आते हैं। किंतु कर्नल जेम्स टोड जो था वो ये कहता है कि अजीत सिंह को एक मिठाई की टोकरी में उठाकर मतलब छिपाकर या उसमें रखकर बाहर निकाला गया था। तो इस बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लाहौर से ये कहां पर ले गए थे? दिल्ली इनको ले गया था। कौन ले गया था दिल्ली? औरंगजेब इनको लेकर चला गया था। औरंगजेब। अब दिल्ली में कौन सी हवेली में ले गया था? ये रूप सिंह हवेली में। अब रूप सिंह हवेली कहां पर है? ये नूरगढ़ में है। नूरगढ़ में है। और इनकी दो जो पत्नियां थी उनका क्या नाम था? एक का तो नाम था नरुकी देवी, नरुकी देवी, और दूसरी का नाम था नरुकी देवी और चश्मा दे, चश्मा दे। अब यहाँ पर जब ये दोनों गर्भवती थी और इनको बाद में पता चला तो अजीत सिंह को छुड़ाकर कौन लेकर आया था? अजीत सिंह को लेकर आया था साथियों वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ लेकर आया था। वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है और अणबिंदिया मोती इनको कहा जाता है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर थोड़ी सी और बात करते हैं इनकी, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था अजीत सिंह के बारे में कि अजीत सिंह को मिठाई की टोकरी में से बाहर निकाला था। मिठाई की टोकरी में रखकर, मिठाई की टोकरी में रखकर इनको यहाँ से बाहर निकाला था। अभी इनको वीर दुर्गादास अजीत सिंह को छुड़ाकर ये चला जाता है साथियों कालिंदी गांव सिरोही में। कालिंदी गांव सिरोही में। अब यहाँ पर क्या होता है कि औरंगजेब को पता चल जाता है कि यहाँ पर इनको ले जाया गया है अजीत सिंह को, यहाँ पर भी ये सेना भेज देता है। तो कालिंदी गांव से ये भागकर ये आए थे साथियों मेवाड़। मेवाड़, और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह उस समय आके शासक थे। अब ये राज सिंह के पास में सहायता के लिए आता है और बाद में राज सिंह इन्हें साथियों एक जागीर प्रदान करता है जिसका नाम है केलवा की जागीर। कौन सी है? केलवा की जागीर। केलवा की
जागीर इनको प्रदान कर देता है। जब इनको केलवा की जागीर प्रदान कर देता है, राज सिंह जो था वो अजीत सिंह का सपोर्टर बन जाता है, तो औरंगजेब इससे और ज्यादा खुश हो, जो और ज्यादा वो क्या हो जाता है कि इनके विरुद्ध हो जाता है, इनके खिलाफ हो जाता है, नाराज हो जाता है इनसे। अब देखिएगा आगे क्या होता है। अजीत सिंह के बारे में एक ध्यान रखिएगा साथियों, कान का कच्चा राजा, कच्चा राजा। और ये किसने कहा था? ये डॉक्टर गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझानी, ओझा ने क्या कहा था इन्हों? कान का कच्चा राजा कहा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों थोड़ा सा, अजीत सिंह का जो पालन पोषण किया था, अजीत सिंह का, अजीत सिंह का पालन पोषण वो क्या था? पन्ना, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वो किया गया था गोरादाय के द्वारा, पन्नादाय के द्वारा नहीं, गोरादाय के द्वारा किया गया था, गोरादाय के द्वारा किया गया था। और गोरादाय को ही कहा जाता है मारवाड़ की पन्नादाई, मारवाड़ की पन्नादाई इनको कहा जाता है, पन्नादाई। अब पन्नादाई आप सभी को पता है पन्नादाई कौन थी? जिसने बनवीर से महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी, वो थी मेवाड़ की पन्नादाई। तो इनको भी क्या कहा जाता है? इसने किसकी सहायता की, किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों आगे, अब इनको केलवा की जागीर सारी यहाँ पर प्रदान की जाती है। एक औरंगजेब का पुत्र था साथियों जिसका नाम था अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। जब अकबर द्वितीय को यहाँ पर राजस्थान भेजा गया, मतलब राजपूतों की शक्ति को कम करने के लिए, मतलब उनमें जाकर मतलब उनको अपनी तरफ मिलाए, इसलिए वहां पर भेजा था कि जो भी राजपूत हैं वो एक तरह से उनका कोई संगठन नहीं बनना चाहिए, तो औरंगजेब ने इसलिए वहां पर भेजा था। किंतु यहाँ पर जो तो भेज तो दिया औरंगजेब ने, किंतु यहाँ पर जो रामकथा हुई वो सारी यहाँ पर उल्टी हो जाती है। वो खुद के पिता के खिलाफ भी यहाँ पर विरुद्ध हो जाता है और स्वयं को यहाँ पर भारत का सम्राट घोषित कर देता है। और कब करता है? 1 जनवरी 1681 ईस्वी को वो स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकबर सेकंड ने नाडोल पाली में, नाडोल पाली में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया, सम्राट घोषित किया। कब? 1 जनवरी 1681 ईस्वी को, 1681 ईस्वी को हुआ था। और 1689 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? अजीत सिंह का जन्म हुआ था, अजीत सिंह का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखिएगा, तो औरंगजेब था, औरंगजेब अमर सिंह राठौड़ के, अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था। और जो वीर दुर्गादास राठौड़ थे वो चाहता था कि जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह ही क्या बनना चाहिए? मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, क्योंकि जसवंत सिंह जो वीर दुर्गादास राठौड़ था उनको उनसे वचन लिया था कि मेरे मृत्यु के बाद में मेरा ही पुत्र जो मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठना चाहिए। और इस बात का जो वचन था वीर दुर्गादास राठौड़ ने दिया था जसवंत सिंह राठौड़ को। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए इसने, और जो वीर दुर्गादास राठौड़ था इसलिए यहाँ पर अजीत सिंह की रक्षा की थी। किंतु बाद में अजीत सिंह ने किसी के बेखावे में, किसी दरबारी का बेखावे में आकर वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया
जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा साथी, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में औरंगजेब के जो पुत्र थे, इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, तो इनके पुत्रों में क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और बाद में बहादुर शाह शासक बनता है, शासक बनता है। किंतु बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार करने से इनकार कर देता है। स्वीकार करने से इनकार कर देता है, कर देता है। किंतु साथियों ध्यान दीजिएगा, एक समझौता होता है जिसका नाम है देबारी समझौता। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा समझौता होता है, देबारी समझौता। ये होता है साथियों 1707 ईस्वी में। कब होता है, 1707 ईस्वी में। और इस समझौते में जब ये समझौते की बारी आई तो बाद में बहादुर शाह को मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को मानना ही पड़ा था, तो उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया था, इस समझौते के तहत ही स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये 3 रियासतों के मध्य हुआ था देबारी समझौता। अब वो रियासतें कौन कौन सी, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आती है मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। यहाँ पर आती है मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत। और यहाँ पर आती है जयपुर रियासत, जयपुर। उस समय जयपुर का शासक था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, अजीत सिंह। अजीत सिंह की पुत्री का नाम था, अजीत सिंह की पुत्री का क्या नाम था, इसका नाम था सूरज कुंवर, सूरज कुंवर। ठीक है, और मेवाड़ का था महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड। इसकी पुत्री का क्या नाम था, इसकी पुत्री का नाम था चांद कुंवर, चांद कंवर। ठीक है, तो महाराणा अमर सिंह की पुत्री का नाम था चांद कंवर। अब सवाई जयसिंह जो था, इसने यहाँ से विवाह किया। सबसे पहले तो किसे किया था, सूरज कुंवर से ये विवाह कर लेता है, मारवाड़ की सूरज कुंवर से। ठीक है, अपनी शक्ति को एकत्रित करने के लिए मराठों के खिलाफ इन्होंने। बाद में 1734 ईस्वी में जो हुआ था हुरुड़ा सम्मेलन है, उसमें इसके तहत ही इसलिए क्या था कि अगर ये बड़ी बड़ी जो रियासतें अगर एक रहेगी तो मराठी इनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका इतना जोर नहीं चलेगा, इस कारण तो इन्होंने सबसे पहले विवाह किससे किया था, सूरज कुंवर से विवाह किया था। और बाद में
तब अमर सिंह को भी किसी प्रकार से मना कर इनका भी विवाह किसके साथ में कर दिया, चांद कुंवर का भी सवाई जय सिंह के साथ में कर दिया जाता है। अब सूरज कुंवर का एक पुत्र था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। और चांद कुंवर का जो पुत्र था उसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह। अब आपको पता है कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह इसमें से बड़ा कौन था और छोटा कौन था? इसमें से अगर बात करें तो बड़ा था इसमें ईश्वरी सिंह और छोटा कौन था? माधो सिंह। किंतु इस समझौते के तहत जब इनका विवाह हुआ था तो इसमें कहा गया था कि आपके बाद में जयपुर का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही जयपुर की गद्दी पर बैठेगी। किंतु पहले जन्म हो जाता है ईश्वरी सिंह का, तो इन दोनों के मध्य बाद में लड़ाई हो जाती है। अब उत्तराधिकारी को लेकर इन दोनों के मध्य लड़ाई हो जाती है और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसका नाम है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध होता है। अब राजमहल का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1744 ईस्वी को। और ध्यान दीजिएगा यह हुआ था टोंक में। टोंक में ये युद्ध होता है। अभी यह जो रहा था यह रहा था साथियों 1700 लेकर के 1700 ईस्वी से लेकर के 1743 तक रहा था। और 1700 और जो ईश्वरी सिंह जो रहा था वो 1743 से लेकर के 1750 तक रहा था। 1750 तक रहा था। और जो माधो सिंह था वो 1750 से आगे रहा था। ठीक है। इनके इसके बाद में ये उतरा यहाँ पर बैठा था। 1750 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, तो इसको नोट कीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे आता है राजपूत। राजपूत मुगल संबंध। यह था साथियों राजस्थान का मुगलों के साथ अंतिम वैवाहिक संबंध। अंतिम वैवाहिक संबंध था। ठीक है। 1715 ईस्वी में अजीत सिंह की पुत्री थी अजीत सिंह की पुत्री का क्या नाम था? इंद्र कुंवरी। इंद्र कुंवरी। इंद्र कुंवरी का जो विवाह किया वो क्या था? फर्रुखियर के साथ में। फर्रुख फर्रुख सियर के साथ में। आगे देखिएगा। अजीत सिंह ने अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में 1721 ईस्वी में पेंगटी गांव फलोदी पेंगटी गांव फलोदी में हडपू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। हडपू जी के मंदिर का निर्माण करवाया।
निर्माण करवाया। ये जो राजमहल का जो युद्ध हुआ था साथियों, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो ये 17 मार्च 1743 ईस्वी को हुआ था। ये तो 44 गलती से याद है, कोई बात नहीं। हड़पुजे के मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। और इनके चाचा थे जिनका नाम था साथियों अभय सिंह। अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह के पुत्र, अजीत सिंह के पुत्र भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी, क्या कर दी। यह था साथियों मारवाड़ का, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भक्त सिंह, भक्त सिंह था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अरिजीत सिंह ने क्या क्या किया था? अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को, वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया था, देश निकाला दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। वीर दुर्गादास राठौड़ की, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है साथियों, इनकी छतरी बनी हुई है वो उज्जैन में बनी हुई है, उज्जैन में। उज्जैन है साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, एमपी, क्षिप्रा नदी के किनारे पर, क्षिप्रा नदी के किनारे। को नोट कीजिएगा, फिर देखते हैं आगे। और यहाँ पर नोट भी कीजिएगा, अजीतोदय, अजीतोदय ग्रंथ के लेखक, ग्रंथ किसने लिखा था? जगजीवन भट्ट के द्वारा लिखा गया था। इतना बहुत है, यहाँ पर नोट कीजिएगा इसको। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब। अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने घनश्याम मंदिर का, घनश्याम मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया। तो मुगलों के द्वारा, मुगलों के द्वारा मस्जिद में, मस्जिद में बदल दिया गया था, बदल दिया गया था, बदल दिया गया था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो राव गंगा के द्वारा, राव गंगा के द्वारा करवाया गया था। बाद में मुगलों ने इनको मस्जिद में बदल दिया था और पुनर्निर्माण फिर अजीत सिंह के द्वारा इनको करवाया गया था। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अजीत सिंह जो था इसने जोधपुर में, जोधपुर में गोरादाई की, गोरादाई की छतरी का निर्माण करवाया, छतरी का निर्माण करवाया। मारवाड़ का साथियों एक गीत आता है जिसका नाम है धूसो,
इस लोक गीत में कोरादाय का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। नोट कीजिएगा दोस्तों सभी। हाँ, और आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखिएगा साथियों, अगला जो शासक आता है उसका नाम है अभय सिंह राठौड़। क्या आता है? अभय सिंह। अभय सिंह। अब अभय सिंह का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1724 से लेकर के 1749 तक इनका शासनकाल रहा था। यहाँ पर देखिएगा, जो अभय सिंह था साथियों, इनका जो जन्म तो हुआ था, इनका जन्म हुआ था जालोर में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जालोर में। और इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? राज्याभिषेक वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था साथियों? दिल्ली में हुआ था। और इसने युद्ध लड़ा था साथियों, युद्ध लड़ा था अहमदाबाद का युद्ध, अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था। ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? सर बुलंद खां और राव अभय सिंह के मध्य, अभय सिंह के मध्य लड़ा गया था। इसमें जीत हुई थी अभय सिंह की, हार गया था बुलंद खां। और देखिएगा साथियों, इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन वीर भान ने राज रूपक ग्रंथ में किया था। राज रूपक ग्रंथ में किया। ठीक है, यहाँ पर इनका वो वर्णन किया जाता है। किसके द्वारा? वीर भान के द्वारा किया जाता है। कौन से ग्रंथ में किया जाता है? राज रूपक ग्रंथ में किया जाता है साथियों। किसमें? राज रूपक ग्रंथ में किया जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, पर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पर क्या होता है साथियों? यहाँ पर होता है हेजड़ली, हेजड़ली गांव की घटना। बात है 1730 ईस्वी की। कब की बात है? 1730 ईस्वी की बात है। और 363 लोगों ने बलिदान दिया था। बात है 1730 ईस्वी की, 363 लोगों ने बलिदान दिया था। महिला और पुरुषों ने बलिदान दिया था साथियों। गुणंतर जो थे महिलाएं, उन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया था। और बाकी के जो थे उन्होंने, पुरुषों ने यहाँ पर बलिदान दिया था पेड़ों के चिपका करके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक लिख देता हूँ। कारण दीजिएगा, पहली घटना का कारण। अभय सिंह ने, अभय सिंह ने महल के, महल के निर्माण कार्य हेतु अपने सेनापति गिरधारी गिरधर दास, गिरधर दास भंडारी को खेजड़ी की लकड़ियां
खेजड़ी की लकड़ियां लाने के लिए भेजा। किंतु यहां पर क्या हुआ, अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए इनकार किया, इनकार किया। किंतु ये तो सेनापति था, मान कैसे जाता कि राजा का हुक्म है, हम पीछे कैसे हट जाएं, हमें जो चाहिए वो तो हम लेकर रहेंगे। ये भी जिद पर हट गया और वो महिला भी जिद पर हट जाती है और बाद में वो कहती है कि इन पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। वो इस प्रकार से पेड़ों के चिपक जाती है और बाद में उस निर्दय को दया नहीं आती है और वो बेरहमी से उन महिलाओं और पुरुषों की हत्या काट देता है। जब इस बात का पता चलता है कि वो अभय सिंह को, तो वो वहां से तुरंत आ जाते हैं, महल छोड़कर वहां पर आते हैं, देखता है कि वहां पर लाशें ही लाशें बिछ जाती है। जब इस बात का जब उसे एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया है, तो देखिएगा उस जो सेनापति था उसको वहां पर उनको देश निकाल, मतलब उसको बुरी तरह से सजा दी जाती है, उनको वहां पर जेल में पटक दिया जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने ये आपको ध्यान रखना है कि अभय सिंह ने यह भी कहा था कि मैंने तुझे लकड़ी लाने का आदेश दिया था, किसी की जान लेने के लिए नहीं कहा था। अगर ये नहीं काटने देती तो तू मुझे आकर वापस भी तो बोल सकता था, किंतु उसने नहीं किया और उसने अपनी मनमानी की और उन 363 महिला और पुरुषों का वहां पर त्याग कर देता है। वहां पर उनको सिर से धड़ अरे सिर से धड़ अलग कर देता है उन पेड़ों के साथ साथ में। ठीक है, तो अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों ने खेजड़ी वृक्ष के चिपक कर अपना बलिदान दिया। में महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 69 में महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। 294 पुरुष थे। एक बार नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष ये क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब ये आपको ये बताना है, कमेंट में बताना है, ये क्या में बताना है आपको, कमेंट में बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या कौन इसका राइट आंसर बताता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिनेरेरिया प्रोस्तोसिस सिनेरेरिया, प्रोस्तोसिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है,
वो कब की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और खेजड़ी दिवस, खेजड़ी ध्यान दीजिएगा, खेजड़ी आप हम कह सकते हैं इसको खेजड़ली, खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को। और यहाँ पर देखिएगा, पहली बार 12 सितंबर 1978 ईस्वी को खेजड़ली दिवस मनाया गया था। कब? 12 सितंबर को 1978 ईस्वी को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, खेजड़ली मेला कब बढ़ता है? खेजड़ली मेला भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला बढ़ता है। यह जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर लिया नोट? आगे बढ़े। आगे देखिएगा साथी, आगे देखिएगा। तो ये खेजड़ी वृक्ष था, ये खेजड़ी वृक्ष था, ये बलिदान को, इस बलिदान को बिश्नोई समाज में, बिश्नोई समाज में शाखा या अड़ाना कहते हैं, कहते हैं। अब देखिएगा साथियों, हुरडा सम्मेलन, सम्मेलन यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था साथियों हुरडा, हुरडा भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में ये आयोजित हुआ था। और आयोजित किसके द्वारा, किसने करवाया था? आयोजित किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कि अध्यक्ष था, अध्यक्ष था जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई, जगत सिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। और ध्यान दीजिएगा, अभय सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, और आगे देखिएगा। अब इस सम्मेलन का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए, का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? मराठों के, मराठों के
बढ़ते प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। ये नोट कीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो कीजिएगा नोट इसको। आगे देखिएगा साथियों, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेले की शुरुआत, मेले की शुरुआत पर्वत सर डीडवाना चामन के द्वारा की गई थी, अभय सिंह के द्वारा, अभय सिंह के द्वारा की गई थी। और ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर इनकी शुरुआत की जाती है अभय सिंह का दरबारी, दरबारी कौन कौन से थे तो ध्यान दीजिएगा साथियों, एक तो था वीरभान, वीरभान था, इसने लिखी थी राजरूपक, राज, एक अभ्युदय ग्रंथ भी लिखा गया था। कौन सा? एक अभ्युदय ग्रंथ भी लिखा गया था। वो किसके द्वारा लिखा गया था? जगजीवन भट्ट के द्वारा लिखा गया था। इस बात की चर्चा तो हमने कर ली थी, किंतु ध्यान दीजिएगा साथियों, सूरज प्रकाश जो लिखा गया था वो कर्णिदान के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? सूरज प्रकाश जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा, कर्णिदान के द्वारा लिखी गई थी। और एक बुक आती है साथियों, विरुद्ध श्रृंगार, विरुद्ध श्रृंगार, ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्णिदान के द्वारा ही लिखी गई थी। ये आपको ये अभय सिंह राठौड़ था, इसके बारे में याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो नया शासक की शुरुआत करते हैं। कर लिया नोट? आगे देखिएगा साथियों, आगे आता है विजय सिंह, विजय सिंह राठौड़। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके समय ये मारवाड़ में, मारवाड़ में विजय शाही पगड़ी की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके समय विजय शाही पगड़ी की शुरुआत होती है? विजय सिंह के समय होती है। और ध्यान दीजिए साथियों, मारवाड़ में विजय शाही सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए थे, खुद के नाम पर उन्होंने विजय शाही, विजय शाही क्या चलाए थे? सिक्के, सिक्के चलाए थे, वो भी चांदी के। कौन से चलाए थे? चांदी के सिक्के विजय सिंह के द्वारा चलाए गए थे। जिसको साथ ही ध्यान दीजिएगा, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद
किसके द्वारा लिखा गया था? वीर विनोद लिखा गया था साथियों श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास के द्वारा। और श्यामल दास ने इस ग्रंथ में इसको क्या कहा था? इसमें कहा था इसको क्या? जहांगीर का नमूना। जहांगीर का, जहांगीर का नमूना कहा है। ठीक है, जहांगीर का नमूना इनको कहा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, विजय सिंह की एक पासवान थी, क्या थी? गुलाब राय की एक पासवान थी, पासवान थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय था। क्या नाम था? गुलाब राय था। गुलाब राय को कहा जाता है साथियों मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। क्या? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। नूरजहां इसे कहा जाता है। क्या? मारवाड़ की नूरजहां इसको कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा फटाफट से इसको। बात करते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट शासक आता है अपने पास में साथियों भीम सिंह। कौन आता है? भीम सिंह अगला शासक आ जाता है साथियों। भीम सिंह अगला शासक आ जाता है। और भीम सिंह की अगर बात करते हैं तो ये वही था जिसने 10 वर्षों तक शासन किया था। 10 वर्ष तक शासन किया था। 10 वर्ष तक क्या किया था इसने? शासन किया था। शासन इसने किया था। इसका जो रिश्ता था, इसका जो रिश्ता था वो तय हुआ था किसके साथ में? कृष्णा कुमारी के साथ में। कृष्णा, किशनगढ़ की कृष्णा कुमारी के साथ में। सॉरी 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 सॉरी, मेवाड़ की, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी के साथ में। कृष्णा कुमारी के साथ में। अब ये किसकी पुत्री थी? ये थी महाराणा भीम सिंह की। महाराणा भीम सिंह की पुत्री, भीम सिंह की पुत्री थी। किंतु साथियों ध्यान दीजिएगा, ये इसकी जो मृत्यु होती है 1803 ईस्वी में, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां तक बात आ गई। फिर आगे डिटेल में समझेंगे इसको, जब हम मान सिंह पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको समझाना पड़ेगा। आगे आता है साथियों मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ आ जाता है। मान सिंह राठौड़ तो कब से रहा था? 1803 ईस्वी से लेकर के, 1803 ईस्वी से लेकर के ये रहा था 1843 ईस्वी तक रहा था साथियों। कब तक रहा था? 43 तक रहा था। सही है क्या? 43 तक रहा था या फिर ज्यादा कम रहा था? चलें आगे। नीचे दिख रहे नहीं दे रहा अब। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर देखना है आपको जो मान सिंह था साथियों, इससे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है त्याग प्रथा का, त्याग प्रथा पर रोक लगाया। त्याग प्रथा पर क्या लगाया? इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। और दूसरी बात करते हैं इसके द्वारा मान प्रकाश, मान प्रकाश काले जोधपुर में बनाया गया था। और बात करते हैं इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। अंग्रेजों से संधि, यहाँ पर संधि की थी। कब की थी? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से ये क्या कर लेता है? संधि कर लेता है साथ। 6 फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। और आपको ध्यान दीजिएगा साथियों, 1807 ईस्वी में हिंगोली का युद्ध, हिंगोली का कहो या फिर कृष्णा कुमारी और यहाँ पर इसने किया था जोधपुर में
नाथ संप्रदाय का मान सिंह मंदिर बनवाया था। हम्म, और इसने क्या किया था? इसने किया था साथियों, ध्यान दीजिएगा, का प्रधानमंत्री कौन था? खान। वो था जैसलमेर का सवाई सिंह। सवाई। और ये क्यों, किसके कारण हुआ था? ये हुआ था साथियों, जयपुर का एक बदमाश बदनाम शासक था, बदनाम शासक के कारण। अब वो बदनाम शासक शासक कौन था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, वो बदनाम शासक कौन था? जयपुर का शासक था जगत सिंह। जगत सिंह। जयपुर का, जयपुर का बदनाम शासक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे ध्यान रखना है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, इनका इनके समय ये जोधपुर इसमें इसके समय ये जोधपुर में एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी, ये थी पाली। यहाँ पर जोधपुर रीजन सैनिक टुकड़ी का गठन हुआ। अब देखिएगा साथियों, अब जानते हैं एक एक बात को क्लियर तरीके। ये तो हो गई इनकी मोटी मोटी बात, और अब जानते हैं इसके बारे में। अपने पास में शासक कौन आता है? मान सिंह। मान सिंह राठौड़ आता, तो कहा जाता है साथियों सन्यासी राजा। सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब साथियों इनका गुरु था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ। इसने कहा था, इसने मान सिंह से कहा था, क्या कहा था इसने मान सिंह से? मान सिंह ने, मान सिंह को कहा था इसने, अगर अगर तू मेरे कहने पर अगर रहा तो तू अगला शासक तू ही बनेगा जोधपुर का। साथियों ये भी इसने कहा था। हाँ तो देखिएगा आगे, बात किसकी कर रहे थे यहाँ पर? मारवाड़ का राठौड़, हाँ इसकी है, आयस देवनाथ की। तो आयस देवनाथ ने इसको कहा था कि अगर तुम मेरे कहने पर रहा तो अगला शासक तू ही बनेगा। ठीक है। तो ये जैसे जैसे कि मान सिंह इनकी बात माना, और इनकी जो बात थी, इनकी जो बात थी वो क्या हो गई? सच साबित हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और बाद में अगला राजा कौन बन जाता है? मान सिंह राठौड़ बन जाता है। तो ये फिर इसको क्या करता है? इसको ये मारवाड़ बुला लेता है। कहाँ पर बुला लेता है? मारवाड़ इसको बुला लेता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं एक युद्ध की बात करेंगे। कौन सा युद्ध की बात करेंगे? एक युद्ध की हम बात करेंगे जिसका नाम है, का नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद, या हम कहें हिंगोली का युद्ध। हिंगोली का युद्ध। ठीक है।
कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। अब जो गिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था साथियों 1807 ईस्वी में। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। और ये ध्यान दीजिएगा, रियासतें इसमें आती है 3। एक, यहाँ पर बात करते हैं मारवाड़। यहाँ पर करते हैं मारवाड़। मारवाड़ का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह राठौड़ था। 1803 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला शासक बना था, इसका भाई था, वो बना था मान सिंह। मान सिंह बना। मान सिंह का प्रधानमंत्री था सवाई सिंह। सवाई। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है मेवाड़। मेवाड़। मेवाड़ का शासक था महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। अब पहले तो रिश्ता हुआ था इसके साथ में। पहले तो रिश्ता हुआ था इसके साथ में, किंतु इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर बाद में इसका यहाँ पर आती है जयपुर रियासत। जयपुर का शासक था जगत सिंह द्वितीय। यह था बदनाम शासक। बदनाम शासक। फिर रिश्ता तय हुआ इसके साथ में। तय हुआ रिश्ता किसके साथ में? जगत सिंह के साथ में रिश्ता तय हो जाता है। जब इसका रिश्ता तय हुआ तो इसने विरोध करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? विरोध किया। इसने क्या किया? विरोध कर देता है। किसके कहने पर? सवाई सिंह के कहने पर। किसके कहने पर? सवाई सिंह के कहने पर ये इसको भड़का देता है कि अगर तेरा भाई मर गया तो क्या तू भी मर गया? अगर तेरे भाई मर गया तो तेरा विवाह कृष्णा कुमारी का तेरे साथ में होना चाहिए, वो उसके साथ में क्यों कर रहा है? इस प्रकार से इनको कूट कूट करके इसे भर देता है और बाद में इसका विरोध करता है कि आपकी जो राजकुमारी है उसका विवाह, अगर मेरा भाई की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह मेरा ही अधिकार बनता है कि मैं उसे विवाह करूं। किंतु बाद में इसको विवाद को लेकर के इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है। एक युद्ध होता है जिसका नाम है साथियों गिंगोली का युद्ध होता है दोनों के मध्य। ठीक है, तो गिंगोली का युद्ध इनके दोनों के मध्य होता है। किसके मध्य? मान सिंह के मध्य और जगत सिंह के मध्य। इनके मध्य कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का। गोली का। और जगत सिंह के साथ में था साथियों अमीर खां पिंडारी, टोंक का नवाब। टोंक का नवाब। ठीक है। अब अमीर खां पिंडारी ने क्या कहा? इसने भीम सिंह से कहा कि ये लड़ाई तो ऐसे शांत होने वाली नहीं है। तो इसने इसको क्या कहा? जहर देने के लिए। क्या कहा? जहर देने के लिए कहा। तो भीम सिंह के पास में और कोई रास्ता नहीं था, तो इसने क्या कहा कि भीम सिंह कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया? इनको जहर दे दिया। क्या कर दिया? इसको जहर दे दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में इन दोनों का जो झगड़ा वो भी शांत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये घटनाक्रम हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। क्या दीजिएगा? 1805 ईस्वी में मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का
महामंदिर का निर्माण करवाया। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि की, किंतु इस संधि पर हस्ताक्षर छत्र सिंह ने किए थे। हस्ताक्षर किसने किए थे? छत्र सिंह के द्वारा किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी रियासत कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थी, उन्होंने अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी। तो 1818 ईस्वी में क्या की थी उन्होंने? संधि की थी। मेवाड़ ने भी की थी, जयपुर ने भी की थी, और जोधपुर के द्वारा भी की गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। एरिनपुरा छावनी में 1835 ईस्वी में जोधपुर रीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। गठन किया गया। आगे देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। का दरबारी था बाकी दास। बाकी दास। अब बाकी दास की बात करते हैं तो बाकी दास को कहा जाता है साथियों मारवाड़ का बीरबल। मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। और इसने लिखी थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बाकी दासरी ख्यात, बाकी दासरी ख्यात इसने लिखी थी कवि बत्तीसी। कवि बत्तीसी। ये आपको ध्यान रखना है, तो एक बार नोट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों फिर आगे। आगे आता है साथियों तख्त सिंह। तख्त सिंह 1843 से लेकर के 73 तक रहा था। राज्याभिषेक के समय ये, राज्याभिषेक के समय ये पॉलिटिकल एजेंट डुडलो आए थे। इन्होंने जोधपुर में बाल विवाह प्लस सती प्रथा व पशु बलि पर रोक लगाई। ने श्रृंगार श्रृंगार चौकी का निर्माण कर, यहाँ पर क्या होता था
राठौड़ शासकों का राज तिलक। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ दिया था कौन है? तख्त सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और देखिएगा साथियों आगे, तख्त सिंह ने यहाँ पर साथ दिया था। के समय मारवाड़ चित्रकला पर मारवाड़ चित्रकला पर चित्रकला पर कंपनी का प्रभाव पड़ा। कंपनी का प्रभाव पड़ा। युद्ध हुआ था साथियों एक, का नाम था पिथौरा का युद्ध। पिथौरा का। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था आवा का ठाकुर, आवा का ठाकुर शाल सिंह, शाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह का सेनापति सिंह का सेनापति का नाम था ओनाड सिंह। ओनाड। इसमें ये जीता था और ये हारा था। ये इसमें मारा गया था, युद्ध मारा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा साथ। कर लिया। और ये कब हुआ था? 8 सितंबर, 8 सितंबर 1800। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा साथियों, आगे आता है जसवंत सिंह सेकंड आता है, और ये इसका शासनकाल रहा था 1873 से लेकर के 1896 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इसका साथियों एक प्रधानमंत्री था, प्रधान का नाम था सर प्रताप। यह था साथियों, इसने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। कायलाना झील का निर्माण करवाया था। का कायलाना झील का निर्माण करवाया था। इसे मारवाड़ का दूसरा दुर्गादास कहा जाता है, कहा जाता है। जसवंत सिंह ने क्या किया था? जोधपुर में दुबली कोट का निर्माण करवाया था। कोट का निर्माण करवाया करवाया। और ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती भी आए थे इसके समय। 1803 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती
सरस्वती जोधपुर, ठीक है। स्वामी कौन आ जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, रायका बाग पैलेस में ठहरे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, दयानंद जो सरस्वती थे, जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह की पासवान नन्नी जान, नन्नी जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। जहर के दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो। ये आपको नोट करना है, ठीक है। करे नोट सब। चले, और ये भी ध्यान दीजिएगा साथियों, 1885 ईस्वी में के समय ये जोधपुर में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई, ठीक है। सर्वप्रथम इन पर रोक लगाई गई थी कब? 1885 ईस्वी के अंतर्गत इन पर रोक लगाई गई थी। चलिए आगे, और साथियों ध्यान दीजिएगा, एक किताब आती है यशोवंत यशोभूषणम, यशवंत यशोभूषणम, यहाँ पर लिख देता हूँ, यशवंत यशोभूषणम, ये लिखी गई थी मुरारी दान के द्वारा, मुरारी दान के द्वारा ये लिखी गई थी। ये सभी जो आपको नोट कर लेना है। और हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगला शासक आता है साथियों महाराजा सरदार सिंह। कौन आता है? महाराजा सरदार सिंह। सरदार के समय के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था, कहलाता था। समय
छप्पनिया अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? छप्पनिया अकाल पड़ा था इनके समय। और साथियों ध्यान दीजिएगा, महाराजा सरदार सिंह थे, उन्होंने बक्सर बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध में ऊंटों की मारवाड़ी सेना भेजी थी। ठीक है, ये जो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने पिता की याद में उन्होंने उन्होंने अपने पिता की याद में मेहरानगढ़ दुर्ग की मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंत सड़ा का निर्माण करवाया निर्माण करवाया। जसवंतड़ा को क्या कहा जाता है? जसवंतड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताज महल कहा जाता है। क्या? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किंतु नोट लगा कर लिखिएगा, हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल अबली मीणी का महल। आठल का ताजमहल आठल का ताजमहल काका जी की दरगाह दरगाह को कहा जाता है। तो ये इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। फिर देखिएगा, आगे देखते हैं। अगला शासक आता है साथियों हमारे पास में सुमेर सिंह। सुमेर ने उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये दिए थे। सुमेर सिंह ने विश्व के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना। हाँ, अब देखिएगा आगे। इन्होंने दिल्ली दरबार में
भाग लिया। इतना नोट कीजिएगा के बारे में, फिर अगला शासक देखते कीजिएगा नोट। महाराजा वेद सिंह, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? इनका शासनकाल रहा था साथियों 1918 से लेकर के 1918 से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहा था। महाराजा उमेद सिंह को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महाराजा उमेद सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का शाहजहां। मारवाड़ का शाहजहां इन्हें कहा जाता है। और इसने मेद सागर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, और क्या करवाया था इनने, इनके द्वारा और करवाया गया था? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने उमेद भवन का निर्माण करवाया था। वेद भवन, जिसको कह सकते हैं चित्र पैलेस, चित्र पैलेस का निर्माण करवाया था। और ध्यान दीजिएगा, और अगर बात करें, और अगर इनके बारे में बात करते हैं, 1946 ईस्वी में सुमेरपुर पाली में जुआय बांध की नींव रखी थी इनके द्वारा। 1946 ईस्वी में पाली में दवाई नदी पर दवाई बांध की नींव रखी थी। इनको कहा जाता है, दवाई बांध को, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध मारवाड़ का, मारवाड़ का अमृत सरोवर, सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, उमेद भवन को कहा जाता है साथियों क्या, इसको घंटियों का, घंटियों का संग्रहालय, ग्रह इनको कहा जाता है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है साथियों। कर लिया? हाँ, सर जोधपुर का मारो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ इस पे भी देखिएगा, 10 मई 1933 ईस्वी में मारवाड़ से बदलकर जोधपुर नाम किया गया। मारवाड़ से बदलकर क्या नाम कर दिया फिर हमेशा के लिए? जोधपुर यहाँ पर नाम का कर दिया गया था। तो कर लिया नोटिस को? आगे देखिएगा, आगे आता है साथियों हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह यह रहा था 1947 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी से लेकर के 1952 तक रहा था। तो 52 ईस्वी तक रहा था, मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय, ये एकीकरण के हनुमंत सिंह
पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मैं सोच रहा था कि जे जे जो 3 जे आते हैं तो उनसे जयपुर जोधपुर और जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर आ गई। ठीक है, तो उसी तरह से नहीं, सॉरी, यहाँ पर चौथा है, ठीक है। तीसरे में तो केवल, तीसरे में तो उदयपुर ही आएगा। तीसरे में तो कौन आएगा? केवल उदयपुर ही। उदयपुर में 50 ईस्वी में जोधपुर को रहता राजस्थान में शामिल किया गया। रहता राजस्थान को क्या कहते हैं? ग्रेटर राजस्थान। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान महाराजा गज सिंह सेकंड तो कहा जाता है आधुनिक मारवाड़ का भागीरथ। ये होता है साथियों अपना जोधपुर का जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। फिर नए टॉपिक के साथ में एक बार और शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।